पटना में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। तो वजह क्या रही? क्या इस बार जो मिथिलेश तिवारी बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, उनके सामने यह बड़ी चुनौती होगी? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस कदर बेकाबू हो गए सारे छात्र, सड़कों पर उतर आए, लाठी चार्ज करना पड़ा? सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पटना की सड़कों पर अचानक हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आ जाते हैं। पटना कॉलेज से यह प्रदर्शन शुरू होता है। 5 से 6 हजार छात्र बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करते हुए पटना की सड़कों पर निकल पड़ते हैं और साथ ही ऐलान ये कि हम सम्राट चौधरी के आवास को घेरेंगे, हम अपनी मांग लेकर के जाएंगे। बात तब तक तो ठीक थी, लेकिन जब यही छात्र बेकाबू होने लगते हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ करने की मुद्रा में आने लगते हैं, तब पुलिस उनको रोकती है। ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था वो बाकरगंज के आसपास पहुंचता है। जेपी गोलंबर पे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ताकि छात्र CMO तक ना जा पाए या मुख्यमंत्री आवास तक ना जा पाए। लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़ देते हैं छात्र, बेकाबू होते हुए नजर आते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार छात्रों की मांगे क्या थी, क्यों ऐसा कर रहे थे? तो दरअसल ये जो छात्र थे, ये शिक्षक बनने की तमन्ना लेकर के आगे बढ़ रहे थे। इनका आरोप था कि BPSC ने जो TRE 4 का विज्ञापन निकालने की बात की थी वो अभी तक नहीं निकला है। 2 साल से ये छात्र जो हैं, ये अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा विज्ञापन, अब आएगा विज्ञापन। जबकि पहले जो नोटिस निकाला गया था 24 अगस्त 2024 को परीक्षा होने की बात की गई थी और 24 सितंबर 2024 में उसका रिजल्ट आने की बात की गई थी। सभी छात्र इंतजार कर रहे थे कि भाई अब विज्ञापन आएगा, मैं इसमें शामिल होऊंगा और शिक्षक बनने का जो सपना है वो मैं पूरा करूंगा। लेकिन ये तिथि, ये तारीख जो है वो बढ़ती चली गई। अब 2 साल लगभग होने को आया और अभी तक विज्ञापन निकला नहीं। अप्रैल महीने में भी सरकार ने कहा कि भाई विज्ञापन निकलेगा और वजह यह है कि इस विज्ञापन के सहारे 46,000 से ज्यादा नियुक्ति होनी है। यह रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग में। लेकिन इसी बीच में BPSC ने एक नई नियमावली भी जारी कर दी। छात्रों का यह कहना है कि नई नियमावली के कारण जो है उनको काफी समस्याएं आने वाली है। परीक्षा का प्रारूप बदलने की कोशिश की जा रही है, नए तरीके से सिलेबस को लागू करने की कोशिश की जा रही है और उससे जो पहले से तैयारी कर रहे थे छात्र, उनको बड़ी समस्या होगी। और बेकाबू होने के पीछे जो इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे छात्र नेता दिलीप, उसने बताया कि बहुत से अभ्यर्थी ये हैं, अगर अभी परीक्षा नहीं हुई तो सबकी उम्र सीमा खत्म हो जानी है। पिछले 2 साल में हजारों छात्र ऐसे थे जो शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए थे और उसकी उम्र सीमा जो है वो खत्म हो गई, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को करवाया जाना चाहिए और यही मांग लेकर के वो मिलना चाह रहे थे CM सम्राट चौधरी से। लेकिन जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे थे उससे पुलिस ने शांति व्यवस्था लागू करने के लिए उन्हें रोका। लेकिन जब बैरिकेड को तोड़ करके ये छात्र आगे बढ़ना चाहे तब लाठी चार्ज होना शुरू होता है। छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और अफरा तफरी का माहौल सड़क पर बनने लगता है। जेपी गोलंबर के आसपास भगदड़ सी मच जाती है। इस भगदड़ में कई छात्र घायल भी हो जाते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी चुनौती मिथिलेश तिवारी के लिए, मिथिलेश तिवारी जो कि पहली बार मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी की सरकार में, शिक्षा मंत्रालय उनको मिला है। इससे पहले JDU के पास ये शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब जो है एक्सचेंज ऑफर आप इसको मान सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो पहले BJP के पास था वो BJP ने JDU को दिया है और बदले में JDU ने शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग जो है वो BJP को दिया है। और इसमें पहली बार मंत्री बनाए गए हैं मिथिलेश तिवारी।
मिथिलेश तिवारी 2015 में चुनाव जीते थे, हालांकि 2000 फिर जो बाद का जो चुनाव हुआ था 2020 में वो चुनाव वो हार गए थे। 2025 में फिर से वो बैकुंठपुर से जीत करके आए, गोपालगंज के बैकुंठपुर से ये विधायक हैं और पहली बार उनको मंत्रालय मिला है। हालांकि ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि नीतीश सरकार में उनको मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन मंत्रालय मिला नहीं। इस बार उनको मंत्रालय मिला है। सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र नेता उग्र हो रहे हैं और मिथिलेश तिवारी के इतिहास को अगर आप जानेंगे तो मिथिलेश तिवारी खुद छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं। 1988 में ये जो एबीवीपी है उसके सदस्य थे और वहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और बाद में बीजेपी में कई उच्च पदों पर आते आते अब वो दूसरी बार विधायक बनकर के आए हैं, बैकुंठपुर से चुन करके आए हैं। अच्छे वक्ता हैं और ये माना जाता है क्योंकि कोचिंग के टीचर भी रह चुके हैं, पढ़ाया भी है बच्चों को, यानी कि एजुकेशन से गहरा जुड़ाव रहा है और वो छात्रों की समस्या भी जानते हैं। और जिस तरीके से ये TRE 4 को लेकर के जमकर आंदोलन हो रहा है, ये अब मिथिलेश तिवारी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है कि 46,000 से ज्यादा पद रिक्त है और इस पर ये भर्ती होनी है। बड़ी तादाद में छात्र जो हैं वो शिक्षक बनने का सपना साकार कर पाएंगे, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें देरी क्यों हो रही है? क्यों सरकार इस रिक्ति को पूरा नहीं कर पा रही? तो उसके पीछे एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय से इसकी अभी मंजूरी नहीं मिली है। सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, राजस्व उतना है नहीं कि 46,000 पदों पर अगर भर्ती हो जाए तो उनको सैलरी दे पाए, एक बड़ी समस्या। और दूसरी तरफ एक चैलेंज ये कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी भी देना है, उसमें ये 46,000 का आंकड़ा बड़ा आंकड़ा हो सकता है। अगले 5 साल में जिस तरीके से 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया, उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी 46,000 शिक्षकों की हो सकती है। यही वजह है कि लगातार इस पर बयान भी दिया गया, सरकार की तरफ से ये कहा भी गया कि हाँ जी हम जल्दी ही इसमें विज्ञापन निकालेंगे, भर्ती होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, छात्रों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं इस बार भी हमें छला ना जाए। जिस तरीके से 2 साल से हमें छला जा रहा है और अगर 1-2 साल और निकाल ले गई ये सरकार तो हो सकता है कि इसको अब आखिरी दिनों तक खींचा जाए कि भाई अगले चुनाव से पहले हम इस वैकेंसी को फिल करें ताकि चुनावी माहौल बन जाए और तब तक हजारों की संख्या में छात्र अपनी उम्र सीमा को खो चुके होंगे, गंवा चुके होंगे, उनके शिक्षक बनने का सपना खत्म हो चुका होगा। शायद यही वजह है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है, छात्रों का सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के विपक्ष की तरफ से भी तमाम बयान आ रहे हैं कि भाई नई सरकार बनते ही छात्रों पर जुल्म किया जा रहा है। जिन युवाओं को मौका देने की बात की जा रही थी, जिस तरीके से युवाओं को मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में मौका देने की बात की गई थी, अब क्या सड़कों पर इस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई जाएंगी? छात्रों के जो सपने हैं वो लाठियों से तोड़े जाएंगे? ये तमाम आरोप अब विपक्ष की तरफ से लग रहा है और छात्रों ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम इस तरीके के जो बल प्रयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से उसके आगे झुकने वाले नहीं है, बल्कि हमारा प्रदर्शन और उग्र होगा और आने वाले दिनों में सड़कों पर हम उतरेंगे। अभी तो केवल पटना में उसका ट्रेलर दिखा था, पूरे बिहार में इस तरह का आंदोलन किया जाएगा, पूरे बिहार की सड़कों पर छात्र उतरेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती मिथिलेश तिवारी के लिए, बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के लिए। अगर जल्दी ही कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया, जल्दी ही विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो हालात और खराब होंगे। और यह भी माना जाता है कि छात्रों के बीच से निकले हुए नेता भविष्य में बड़े राजनेता बनते हैं और जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है सड़कों पर, अगर उसको जल्दी नहीं रोका गया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।